कह सकते हैं कि बी सी का स्क्वायर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी मल्टीप्लाई ए सी। कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। ठीक है, बात समझ आई? नहीं है तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं बेटे कि बी सी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन में बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू विल गेट दिस। क्लियर है? ये इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि भाई ये है आपकी बेटे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम प्रूव करेंगे किस तरीके से। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये ए सी के स्क्वायर के बराबर होती है। ये आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हम इसका प्रूफ करेंगे किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटे एक ट्राइंगल बना लीजिए, ये लीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। सिमिलर ट्राइंगल्स के थ्रू हम इसका प्रूफ करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये बेटे 90 डिग्री है। ठीक है, और इसके अंदर आपको प्रूव करना है कि भाई ए बी का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ये किसके बराबर है, ए सी के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये टू प्रूव है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हम इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन डाल लेंगे। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है कि आप यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, इसे आप कह दीजिए बी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए कि बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। बात समझ आ गई? ठीक, इतनी सी बात समझ आई। अब देखिए, अब आपको लेना है एक बार ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, और फिर लेना है आपको ये बड़े वाला ट्राइंगल। ठीक है, कौन सा, ए बी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल आपने लेने, नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला, ठीक है, और ये बड़े वाला। ठीक, अब देखिए एंगल ए बेटे दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और सिमिलरली आप कह सकते हैं कि ये वाला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी, बोथ आर इक्वल टू 90। हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90। तो आप कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो डबल ए क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर होते ही बेटे आप कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी कहा जा सकता है। बोलो, अगर अभी समझ नहीं आया तो इसे आप ऐसे कह सकते हैं बेटे कि ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू ए डी मल्टी अपॉन में ए बी कह सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर। ठीक है, तो आप ये वाला स्टेटमेंट कह सकते हैं इन द सेम वे। अब आप इस वाले ट्राइंगल को पकड़ लीजिए, ये वाला ट्राइंगल है एक, क्या नाम दे दिया जाए इसको, ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। इस वाले में, इस वाले ट्राइंगल में, और इस बड़े वाले ट्राइंगल, एंगल सी कॉमन है बेटे, लिख दो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया कि बेटे इस तरीके से आप इसे सिमिलर करके ये कह सकते हैं, और इन द सेम वे इस वाले ट्राइंगल में और इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल सी बेटे कॉमन है। सिमिलरली ये वाला जो एंगल होगा एंगल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के बराबर। ठीक, ये दोनों भी डबल ए हो गए, तो ये वाला ट्राइंगल बेटे इसके सिमिलर हो गया डबल ए क्राइटेरिया से। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि बी सी का स्क्वायर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी मल्टीप्लाई ए सी कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। ठीक है, बात समझ आई? नहीं है तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं बेटे कि बी सी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन में बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू विल गेट दिस। क्लियर है? ठीक है, इसका हाइपोटेन्यूज बड़े वाले के हाइपोटेन्यूज के प्रोपोर्शनल और बाकी रिमेनिंग साइड्स। ठीक है, तो ये दो आपके पास स्टेटमेंट आ जाते हैं बेटे। वो आपने क्या करना है,
बस इन दोनों को ऐड कर देना है। क्या करना है? ऐड कर देना है। ऐड करते ही आपको क्या मिलेगा बेटे? ए बी स्क्वेयर प्लस में दिस बी सी का स्क्वेयर इज ए डी मल्टीप्लाई ए सी प्लस में ए सी मल्टीप्लाई सी डी। ध्यान से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब क्या होगा बेटे? ए बी स्क्वेयर प्लस में बी सी का स्क्वेयर, यहां से आप ए सी कॉमन ले सकते हैं, ए सी कॉमन ले लीजिए तो ए डी प्लस में ये बच गया और सी डी बच गया, है कि नहीं भाई? मैंने ये वाला कॉमन ले लिया तो ये बच गया, दोनों को साइड में लगा दीजिए। ये हो गया ए सी, ए डी और सी डी। क्या हो गया आपका? डी कॉमन तो ए सी। कहने का मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ये इसके बराबर आता है। तो आप कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, और यही है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है ये? यही है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि बहुत बेहतरीन और मजेदार सा ये प्रूफ है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है जी। चलो।